सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ये देख रहे थे चार नदी के बारे में, उसका आत्मिक अर्थ भी हमने बताने की कोशिश किया है। अभी परमेश्वर कुछ लोगों को आराधना करने के लिए मना करता है। वो कौन कौन लोग हैं इसको हम लोग देखेंगे। लेवी का किताब उसका 21 अध्याय 16 से लेकर के 20 वचन तक हम लोग देखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वो अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो वो समीप ना आए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नकचपटा, चाहे उसके कुछ आर्थिक अंग हो, वह उसका पाँव व हाथ टूटा हो, वह कुबड़ा हो, वह बौना हो, वह उसकी आंख में दोष हो, वह उस मनुष्य के चाय व खुजली हो, वह उसके अंड चिपके हो। इसका आत्मिक अर्थ कुछ और है। अंधा आराधना करने के लिए, अंधा को आराधना करने के लिए मना करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बाहरी आंखों से अंधा हो, ये अंधा है आत्मिक अंधा। और लंगड़ा माने परमेश्वर का काम के लिए चलने के लिए तैयार नहीं हो, वो है लंगड़ा। नकचपटा यानी कि अपनी आवाज को बदल बदल करके बोलने वाला, कुछ आर्थिक अंग हो। इसका मतलब है कि जो साधारण बात करते हैं उससे बड़ा चढ़ा करके बात करने वाला लोग। और पाँव व हाथ टूटा हो माने हाथ रहते हुए कुछ काम नहीं करता है, पैर रहते हुए कुछ चलता नहीं है, माने परमेश्वर के योग्य नहीं है। माने हाथ रहते हुए काम नहीं करता है, पैर रहते हुए परमेश्वर के काम के लिए चलता नहीं है, वही है हाथ और पाँव टूटा हुआ। और कुबड़ा हो, कुबड़ा माने जो छुप करके चलता है। उसका दिक्कत क्या है ना, माने हम लोग अगर सीधे सीधे आदमी है, हम लोग सामने वाले को देख करके बातें करते हैं। अगर माने गलत आदमी है वो कभी नज़र मिला करके बात नहीं करता, वो इसे छुप करके बातें करता है, वही है कुबड़ा। बौना का मतलब है कि आत्मिक बढ़ोतरी जिसका नहीं हुआ हो वो आराधना नहीं करना है। और आंख में दोष हो, परमेश्वर का जो संतान है उसका आंख हमेशा निर्मल होना चाहिए। माने किसी का दोष लगाने के लिए बातों को देखना और किसी अनवांटेड थिंग्स को, यानी कि जहां पर हमको जरूरत नहीं है वहां पर सब जा करके देखने वाला लोग, ये है आंखों में दोष वाला। और छाई खुजली यानी कि खुदेड़ने वाला, हम लोग का कलीसिया में भी होता है। कुछ कुछ पास्टर प्रचार करता है, प्रचार करने के समय में मैंने कुछ न कुछ बोलते रहेगा है, तो उनको है ना, न चाहे पास्टर के बारे में बोले या नहीं तो दूसरा विश्वासी के बारे में बोले, ये सब कुछ न कुछ अंदर से खुजलाते रहता है, बोलते रहता है। ये सब ऐसा ऐसा स्वभाव वाला लोग परमेश्वर का आराधना नहीं करना है और परमेश्वर का जो वेदी है उसका पास भी नहीं पहुंचने के लिए परमेश्वर मना करता है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, एजेकियल का किताब का 47 अध्याय 1 से लेकर के 7 वचन तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व की ओर वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए
पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटने तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसे नदी होगी जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसे नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। हम इस वचन को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। यहेजकेल 47 का 1 से लेकर के 7 तक वचन हम लोग पढ़ा है। उसका वर्णन एक अद्भुत दर्शन है जिसमें यरूशलेम के मंदिर में बहने वाले एक नदी का दृश्य दिखाया गया, जो परमेश्वर के आशीर्वाद, जीवन और चंगाई को दर्शाता है। यहाँ हम इन पदों का विश्लेषण देखेंगे। 47 का 1 में लिखा है, यहेजकेल को मंदिर के प्रवेश द्वार से एक नदी बहते हुए दिखाई देती है, जो मंदिर के नीचे से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। ये नदी परमेश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद को दर्शाता है, जो मंदिर से बाहर बहकर पूरी दुनिया में फैलता है। मंदिर का प्रतीक परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है और ये नदी दिखाती है कि परमेश्वर का आशीर्वाद केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पृथ्वी में फैल जाएगा। उसका दूसरा वचन का हम लोग देखेंगे। यहेजकेल को एक मार्गदर्शक के द्वारा नदी के साथ बाहर ले आया जाता है। वह देखता है कि ये नदी मंदिर के दक्षिणी भाग से बह रही है। ये बताता है कि परमेश्वर की आशीर्वाद की धाराएं केवल यरूशलेम तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे संपूर्ण पृथ्वी में फैल जाएगी। वचन 47 का 3, जैसे जैसे यहेजकेल नदी के साथ चलता है, वो देखता है कि पानी का स्तर धीरे 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 बढ़ता है। पहले ये केवल पाक के स्तर पर था, उसके बाद फिर घुटने तक हो गई और फिर कमर तक हो गई। फिर बढ़ता हुआ पानी यह दर्शाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद शुरू में छोटा सा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप परमेश्वर के साथ संगति में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ लगा हुआ रहता है, वो विशाल और अधिक प्रभावशाली होता जाता है। वचन 47 का 4 में देखेगा तो पानी और गहरा हो जाता है, इतना गहरा कि अब यहेजकेल उसे पार नहीं कर सकता। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद और उसकी उपस्थिति इतनी महान होती है कि उसे पूरी तरह से समझना और पार किया नहीं जा सकता। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना और आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती है। यहेजकेल 47 का 5 में अब पानी और भी गहरा होता जाता है। इस स्तर पर यहेजकेल इसे पार करने के लिए सक्षम नहीं होता है। यह परमेश्वर के आशीर्वाद की असीमता और महानता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते, वे अंतहीन और अनमोल होते हैं। 47 का 6 में यहेजकेल से पूछा जाता है कि क्या उसने ये सब देखा है, और यह एक संकेत है कि उसे इस आशीर्वाद और इसकी महिमा को समझने की आवश्यकता है। ये पूछना उससे ये बताने के लिए है कि ये आशीर्वाद केवल यरूशलेम के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए है।
ये आशीर्वाद सभी जगह फैलने वाला है। 47 का 7वां वचन का यह स्केल देखता है कि नदी के दोनों किनारों पर बहुत सारे पेड़ उगते हैं। ये पेड़ उस जीवन और समृद्धि को दर्शाता है जो परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा लाई जाती है। नदी के पास उगने वाले पेड़ उस चंगाई, उन्नति और जीवन को दिखाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से मिलती है। ये पेड़ फल देने वाला है और उसके पत्ते चंगाई के कार्य करेंगे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति केवल आशीर्वाद लाती है ऐसा नहीं, बल्कि ये दुनिया को चंगाई और जीवन भी प्रदान करती है। और इसी से हम क्या समझना चाहिए? इस दर्शन का मुख्य संदेश ये है कि परमेश्वर का आशीर्वाद किसी एक स्थान या एक व्यक्ति पर सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण पृथ्वी में फैलने वाला है। ये नदी और उसमें बहने वाला पानी परमेश्वर की आनंद, आशीर्वाद की शक्ति और क्षमता को दर्शाता है। अब एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब का 1 अध्याय उसका 4वां वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब हम उपवास और प्रार्थना में बैठने के लिए निर्णय लेते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उपवास प्रार्थना खत्म हो जाएगा तो हमारे सारे समस्या दूर हो जाएगा। जैसे शुरुआत में हमने बताया है, उपवास और प्रार्थना से पहले हमें कुछ तैयारियां करना है। कुछ तैयारियां हम अपने से करना है, कुछ तैयारियां हमारा माहौल में, हमारा परिवार में, हमारे समाज में सब करना है। परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह आप पाना चाहते हैं तो उपवास में बैठने से पहले आपको पहले बताए हुए वो तैयारियां सब करना का जरूरत है। बाइबल का एक घटना बताता हूँ। बाइबल से वचन निकाल कर पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त रूप में हम बताएंगे। एक बार इस्राएलियों को अपने कष्ट से उबारने के लिए परमेश्वर ने गिदोन को चुना और उनको बुलाया, शूरवीर सुरमा, तुम इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या गिदोन शूरवीर था? नहीं। गिदोन बोला, मैं बच्चा हूँ, मेरा कुल बहुत छोटा है, बहाना बहुत मारा। मेरा और आपके जैसे हम लोग बहाना मारने में माहिर है। मीटिंग के लिए बुलाएगा तो आज बारिश है, आज कड़ी धूप है, आज बहुत ठंड है, आज नहीं, अगले बार जाएंगे। हम वापस आते हैं। गिदोन को परमेश्वर बोला, तुम अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। आप बोल सकते हैं आप कमजोर है, आप निर्बल है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर आपका अभी का अवस्था को नहीं देखते। परमेश्वर ये देखता है कि आप क्या बन सकता है। परमेश्वर ये देखता है कि परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए उसमें रुकावट डालने वाला कोई कमी आपके जीवन में है कि नहीं। अगर कोई कमी है परमेश्वर वो बता भी देता है। परमेश्वर गिदोन को कहता है, तुम्हारे परिवार में मूर्ति पूजा चल रहा है, तुम्हारे पिता अशेरा प्रतिष्ठा बना रखा है और उसको दंडवत करता है। पहले तुम उसे जाकर गिरा दो, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार गिदोन किया और उनके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरा हुआ। इसी रीति से हम बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे तैयारियां हम देख सकते हैं। आइए बाइबल का कुछ वचनों को देखते हैं। पहले पढ़ा हुआ एक वचन को फिर से पढ़ता हूँ। यशायाह का किताब उसका पहला अध्याय 16 और 17वां वचन। अपने को धोकर पवित्र करो
मेरी आंखों के सामने से अपने बुरा कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। इसमें 8 बातों को बताया है परमेश्वर। उस 8 बातों को अगली एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।